आया वो पहली बात सत्संग तो सुना तो बड़ी अच्छी बात है, मगर एक मन में प्रश्न आ गया, ख्याल आ गया। तो कहा गुरु महाराज मैं पूछना चाहता हूँ, एक दिमाग में हमारे खलबली मचाए है प्रश्न। गुरु महाराज ने कहा बेटा पूछो। कहा मानस में गोस्वामी महाराज ने लिखा है कि जो यही काया से पातक होई और बिन भोगे छुट्टी है ही ना होई। कहा अगर काया से पातक बन गया है तो हमको भोगना पड़ेगा, ये बिल्कुल भोगना पड़ेगा। गोस्वामी महाराज ने लिखा है मानस में। तो गुरु महाराज ने कहा सत्य है, जो अगर इस काया से पातक हो गया तो भोगना पड़ेगा, यहाँ का विधान है, एक कर्म भूमि है। तो फिर फायदा क्या है हमको सत्संग सुनने से? हम सत्संग सुनी तो भगत पर है, ना सुनी तो फायदा हमका सत्संग माए का। बात तो सही है। कहा ये तुम उत्तर सुनना चाहते हो या इसका देखना चाहते हो, बैठकर करोगे? बोले हाँ। काले का अगर दिखा दो अनुभव करा दो तो बढ़िया है, प्रैक्टिकल हो जाएगा। कहा ठीक है। कहा एक काम करो। कहा जो कहेंगे वो करोगे? बोले बिल्कुल करेंगे, हमको उत्तर पाना है। कहा ये जो 2 मंजिल मकान बना हुआ इसके ऊपर चढ़ जाओ छत पर। लड़का चढ़ गया, वो पढ़ा लिखा है लड़का। फिर कहा एक काम करो भैया, कहा जो 20 किलो का पत्थर पड़ा है हमारे खपड़ी पर डाल दो। गुरु महाराज ने कहा, तब कहा ये क्या भाई, ये उत्तर देना क्या चाहते हैं? तब उसने हिसाब लगाया, कहा महाराज दूसरा काम बताओ, ये क्या बता रहे हो? बोले नहीं, ये जो पत्थर है 20 किलो का हमारे सर पर डाल दो। कहा गुरु महाराज उत्तर दो चाहे दो, हमारी बस की बात। अगर हम डाल देंगे तो सर फट जाएगा तो मौत हो जाएगी। कहा तुम अगर उत्तर पाना चाहते हो बेटा तो मेरे ऊपर डाल दो, क्या दिक्कत है? बोले नहीं महाराज। कहा अच्छा 10 किलो डाल दो, दूसरा वाला पत्थर पड़ा वो हमारे सर के ऊपर डालो। तो वो दिमाग लगाए, अगर 10 किलो का पत्थर डाल देंगे तो भी सर फट जाएगा। बोले हमको महाराज उत्तर नहीं चाहिए। कहा तुमको 10 किलो वजन डालना है और क्या समस्या है? अरे कहा वह सब काम हो जाएगा आपका। कहा अच्छा एक काम करो, तुमको ऊपर से 10 किलो वजन हमारे सर पर डालना ही डालना है। तो कहा एक काम करो, कहा 10 किलो रुई तोल लो और रुई गट्ठर बनाए कपड़ा बांध हमारे ऊपर डाल दो। तो उसने दिमाग लगाया, कहा रुई डाले पर कुछ रुपये मत दिए, क्या भाई बहनों कोई मरेगा ऊपर से? ऊपर से वजन कितना आ रहा है? 10 किलो। और वो 10 किलो पत्थर भी है और 10 किलो रुई का वजन, ऊपर से वजन तो 10 ही किलो आ रहा है। अगर पत्थर वाला वजन गिर पड़े तो सर फट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा और रुई तो कहा ठीक है महाराज मैं समझ गया। कहा इसी प्रकार कहा वो पहाड़ जैसे जो तुम्हारे कर्म हैं, वो जो पाप के बोझा हैं वो तो पहाड़ जैसे पत्थर में ऊपर से आ रहे हैं, मगर गुरु महाराज वो रुई में तब्दील करते रहते हैं। और वो तुमको मालूम नहीं होता है कि गुरु अपनी दया कैसे करते हैं। राखै नयन पलक किनाई, जैसे रक्षा वो कछुआ करता है दूर से, गुरु अपनी दृष्टि से जीवों पर दया करते रहते हैं, संभाल करते रहते हैं। अगर कोई हमारे ऊपर कोई परेशानी आ गई तो हमको यही समझना है ये हमारा कर्म कर्जा कम हो रहा है, बहुत बड़ा था ये कम हो गया।